हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं समदृष्टि एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और लेकर आए हैं व्यंजन को, व्यंजन संधि को लेकर के आए हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसके बनाने के क्या नियम है, एक एक करके देखेंगे, तब जा करके प्रश्नों को देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। क्या है व्यंजन संधि, किसे कहते हैं। देखते हैं किसे कहते हैं। जब किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन का स्वर व्यंजन तो आप लोग जानते होंगे, तो व्यंजन संधि यहाँ पे है। तो व्यंजन का जैसे क, ख, च, छ, ये सब जो हो गया ये व्यंजन है। तो व्यंजन संधि का जब मेल होगा, व्यंजन वर्ण का जब मेल होगा व्यंजन या स्वर वर्ण से, तो जो भी कार्य उत्पन्न होगा यानी जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि के बनाने के नियम को देखेंगे अब, तब जाकर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो मुख्य नियम क्या कह रहे हैं? पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी यहाँ पर क्या है कि पहला वर्ण जो है ना किसी वर्ग का, वो तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो इसके क्या नियम है देखते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या य, र, ल, व, ह से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा फ्रेंड्स? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे यदि क है और इसका मेल किसी अ, वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या य, र, ल, व में होगा तो क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग में बदल जाएगा। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। क्या कह रहे हैं? क प्लस अ, यहाँ पे बना है क्या? गज। यानी देखिए क्या है, दिक जोड़ गज। यानी क जो है बाद वाले वर्ण के रूप में यानी आधा ग में बदला है तो बना है क्या? दिग्गज। उसी प्रकार से अच जोड़ अंत, यानी च जो है अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण में बदला है, सॉरी अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदला है तो बन गया है क्या? अजंत। उसी प्रकार से सट जोड़ आनन, तो ट जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदला है। उसी प्रकार से आगे क्या है? शीत जोड़ धी, यानी त जो है बदल गया है किसमें? द में, तब हो गया है क्या? सिद्धि। उसी प्रकार से अप जोड़ ज, तो यहाँ पे प जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ब में बदला है। तो आपको उम्मीद है कि पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब व्यंजन संधि बनाने के दूसरे नियम को हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा नियम क्या कहता है देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी पहला वर्ण जो होगा वो पांचवें वर्ण में कैसे बदलेगा देखते हैं। जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त, प किसी वर्ग के पांचवें वर्ण अंग, य, न, न, म से मिलता है तो पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी कोई भी वर्ण किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण अगर किसी वर्ग के अंतिम वर्ण से मिलेगा तो वो प्रथम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं वाक जोर मैं, यानी क है और बाद वाले जो वर्ण है वो किसी वर्ग का यानी पवर्ग का अंतिम वर्ण है तो क जो है अपने ही वर्ग के अंतिम में यहाँ पे बदलेगा तो हो गया है क्या? यहाँ पर वांगमय। उसी उसी प्रकार से उत धन नति,
तो उत में त जो है अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण में बदला है, तो हो गया क्या? उन्नति। उसी प्रकार से क्या कहते हैं? अप जोर मैं, तो यहाँ भी प जो है म में बदला है, इसलिए बना है क्या? अपमय। ये भी नियम उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, क्या कहता है? छ से संबंधित नियम। क्या कहता है? जब किसी शब्द में छ आता है तो उसके पहले आधे च का आगम हो जाता है। मान लीजिए किसी शब्द में यदि छ आया है तो व्यंजन संधि का नियम क्या कहता है कि उस छ के पहले च का अपने आप आगमन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अनु जोड़ छेद। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद होगा तो नियम क्या कहता है कि छ के पहले च आएगा, इसलिए छ के पहले यहाँ पर च आ गया है तो क्या बना है? अनुच्छेद। उसी प्रकार से दूसरा है परि जोड़ छेद। तो ऐसे होता तो परिच्छेद होता, लेकिन इसमें फिर से छ के पहले च आया है, इसलिए क्या बन गया है? परिच्छेद। तो ये भी नियम आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला नियम देखते हैं, त या द से संबंधित नियम। क्या कह रहा है? त या द से संबंधित नियम। इस नियम को देखते हैं, क्या कहता है? यदि त या द के बाद च या छ आए तो त या द च में बदल जाता है। नियम क्या कह रहे हैं? यदि त होगा या द होगा और उसके बाद में क्या आएगा? च, च या क्या आएगा? छ, च या छ आएगा तो किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? त या द जो है वो च में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो देखते हैं क्या कहते हैं, उत जोड़ चारण। तो त के बाद यहाँ पर च आया है, इसलिए त किस में बदला है? आधा च में। तो हो गया क्या? उच्चारण। उसी प्रकार से सत, सत जोड़ चरित्र। तो क्या हो गया है? तो जो है बदल गया किसमें? च में। तो हो गया क्या यहाँ? सच्चरित्र। यहाँ पे संभवतः आधा च छूट गया है तो इसको हम लिख दिए हैं सच्चरित्र। ये हो गया क्या? सच्चरित्र। अगला नियम क्या कहता है? चलिए देखते हैं, यदि त या द के बाद ज या झ आए तो त या द ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? त या द ज में बदल जाएगा। तो देखते हैं, जगत धन जननी। क्या हो जाएगा? जगत धन जननी। तो त जो है ज में बदला है, इसलिए क्या हो गया है? जग जननी। क्या हो गया है? जग जननी। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला नियम क्या है? देखते हैं, यदि त या द के बाद लावेश आए तो त या द का च हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा च हो जाता है और बाद वाले स का छ हो जाता है। क्या हो जाता है? स का छ हो जाता है। जैसे उत जोड़ श्वास। क्या कहते हैं? उत जोड़ श्वास। तो त जो है किसमें बदला है? आधा च में। और स जो है किसमें बदला है? छ में। तो हो गया क्या? उच्छ्वास। क्या हो गया है? उच्छ्वास। अब अगला नियम देखते हैं। तो आज का बच्चों ये लास्ट नियम है। क्या कहते हैं? यदि त या द के बाद ह आएगा तो त या द का द और ह का ध हो जाएगा। यानी त या द के बाद ह आएगा तो त या द किसमें बदलेगा? द में। और ह जो है किसमें बदलेगा? ध में बदल जाएगा। जैसे देखते हैं नियम क्या कहता है, उत जोर हरण। तो त जो है किसमें बदला? द में। और ह जो है किसमें बदला है? ध में। तो बना है क्या यहाँ पर? उद्धरण। क्या बना है यहाँ पर? उद्धरण। उम्मीद है कि आप सभी को ये सारा नियम समझ में आया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तत् जोड़ जन। तो क्या हो जाएगा? तत् जोड़
जन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, तज्जन, तत्क्षण, तदजन, तच्छित। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तज्जन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त के बाद ज आया है तो त जो है किसमें बदला है? आधा ज में बदला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन जोड़ मति क्या हो जाएगा? सन जोड़ मति क्या हो जाएगा? देखते हैं, सम्मति, सनमति, सनमति, सममति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए सम्मति बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नौ के बाद म है तो नौ जो है आधा म में बदला है, इसलिए हो गया क्या? सम्मति। इसलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सत धन चित क्या हो जाएगा? सत धन चित। तो देखते हैं, सचित, सचित, सत, सतचित, सचित। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी सचित बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त जो है यहाँ च में बदला है। किसमें बदला है? च में बदला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि किसके मिलने से बनती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है स्वर और स्वर, बी है व्यंजन और व्यंजन या स्वर, सी है स्वर प्लस व्यंजन और डी है व्यंजन प्लस स्वर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत् जोड़ छत्र का संधि रूप क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, तच्छत्र, तच्छत्रम, तच्छत्रो, तच्छित्र। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए तच्छात्र बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन संधि में किसका परिवर्तन होता है? ऑप्शन है स्वर का, व्यंजन का, दोनों का, किसी का नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी व्यंजन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? ऑप्शन देखते हैं, पावक पाव जोर अक, प्रतिजोर अक्ष, नर जोर इस, जगत जोर नाथ, जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जगन्नाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वागीश शब्द में कौन सा संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्यंजन संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? ऑप्शन देखते हैं, सत धन जन, सज्जन, ये तो सही है। अगला है चित जोरमय, चिन्मय, ये भी सही है। अगला है सत जोड़ मार्ग, ये हो जाएगा सन्मार्ग, ये भी सही है। अगला है सत जोर गति, सूती गति। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही ऑप्शन है जो पूरा तरह से गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है रि धनवेद, ऋक धनवेद, ऋक धनवेद, ऋतु धनवेद। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी
ऋक धनवेद बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्यान शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। अब आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है पद जोड़हति, पत जोड़हति, पद जोड़हति, इनमें कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में भेजिए और कल हम फिर विसर्ग संधि से संबंधित सवालों को लेकर आएंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।